पाकिस्तान की मेहमान नवाजी दुनिया जानती है। अभी वो आप नंदू को देख लेना, अभिनंदन, वो भी जब आया था तो उसको भी हमने अच्छे तरीके से, उस घुसपैठिए को हमने अच्छे तरीके से नहला धुला के, अच्छे कपड़े पहना के, अच्छी शेव करा के, अच्छी चाय पिला के वतन उसके वापस भेजा था हमने। और ये खैर सगाली का एक मैसेज भी था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी इंडिया से कोई भी हमारा गेस्ट आता है तो हम हमेशा, क्योंकि मेहमान को हम बिल्कुल अपने सर का ताज बना के रखते हैं। और अभी जैसे लाहौर में फैज़ अहमद फैज़ का फेस्टिवल जारी है और उसके लिए भी मधु किया गया जी, भारत के मशहूर मुसन्निफ हैं। जावेद अख्तर साहब से सबसे पहले तो गिला है कि हमने उनको बुलाया, मेहमान नवाजी की, उनको इज्जत दी, उनका ख्याल रखा, उनको पाकिस्तान में आने की दावत दी, उनको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग उनको सुनते हैं। तो वो पीठ में छुरा घोंप के हमारे चले गए, बल्कि बगल में छुरा लेके यहाँ पर घूमते रहे, फिरते रहे और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के, उन्होंने किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं किया और झूठे इल्ज़ाम लगा के किसी बात में कोई सच्चाई हो तो फिर भी है। और जावेद अख्तर ने पाकिस्तान की सरजमीन में ही पाकिस्तान मुखालिफ बयान दे दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, काफ़ी शोर मचा, उस पर ट्वीट्स लोगों ने दागे और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने अपने अपने रद्द-ए-अमल का चलिए शुरू करते हैं ज़रा पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी दुनिया जानती है। अभी वो आप नंदू को देख लेना, अभिनंदन, वो भी जब आया था तो उसको भी हमने अच्छे तरीके से, उस घुसपैठिए को हमने अच्छे तरीके से नहला धुला के, अच्छे कपड़े पहना के, अच्छी शेव करा के, अच्छी चाय पिला के वतन उसके वापस भेजा था हमने। और ये खैर सगाली का एक मैसेज भी था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी इंडिया से कोई भी हमारा गेस्ट आता है तो हम हमेशा, क्योंकि मेहमान को हम बिल्कुल अपने सर का ताज बना के रखते हैं। और अभी जैसे लाहौर में फैज़ अहमद फैज़ का फेस्टिवल जारी है और उसके लिए भी मधु किया गया जी, भारत के मशहूर मुसन्निफ हैं जावेद अख्तर साहब को, वो आए और जावेद अख्तर साहब ने उस अदबी फेस्टिवल में आके बेअदब होने का एक बहुत बड़ा सबूत दिया। आए, बातचीत की और पाकिस्तान को ही बार बार हमने देखा कि स्पेसिफिकली वो टारगेट करते रहे। भाई अगर आप, पहली बात है, आपको अगर इतने मसले मसाइल थे तो आप पाकिस्तान ना आते। आप पाकिस्तान आए और उसमें आप फिर स्पेसिफिकली टारगेट करते रहे पाकिस्तान को। आपको दहशतगर्दी से इतना मसला है, आपके तो अपने मुल्क में मुसलमानों को जिस तरीके से ज़िबा किया जा रहा है, आप तो उस पर कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ गोश्त खाने पे, सिर्फ बीफ खाने पे मुसलमानों का वहाँ पे जो हाल कर रहे हैं। कोई मुसलमान तालिब इल्म किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाए, कोई बच्ची अगर पर्दा कर ले तो वहाँ पर उसको इतना ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, उस पर तो कभी आपकी ज़बान नहीं हिलती। लेकिन आपकी ज़बान आके हिली तो पाकिस्तान आके हिली, जहाँ पर लोग आपको इज्जत भी दे रहे थे। और फिर आपने स्पेसिफिकली जिस तरीके से ज़हर अफशानी की है, और फिर कुछ तो ऐसे सवालात थे जिसमें उन्होंने कहा कि जी देखें, हमने तो नुसरत का कितनी बार यहाँ पे कॉन्सर्ट किया, लेकिन आपने लता मंगेशकर का कितनी बार यहाँ पे कॉन्सर्ट किया। वो बार बार टॉन्ट करते रहे और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो भी वहाँ पे तालियां पीटते रहे। उन लोगों की भी समझ में नहीं आई और ये भी समझ में नहीं आती कि इंतजामिया ऐसे लोगों को क्यों मदऊ करती है जिनको इतनी तमीज़ नहीं होती और जिनके पीछे एक एजेंडा होता है कि वो हमारे मुल्क में आके, क्योंकि हमने देखना कंगना रनावत ने भी कल जी ट्वीट किया है कि मुल्क में घुस के मारा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे इंतजामिया को भी सोचना चाहिए। और मैं मतलब शक्लें आप इनकी देखें तो आप ये कहते हैं कि जी लुक हु इज टॉकिंग। और साथ में फिर हमने देखा जी कि अली ज़फ़र साहब ने इनकी ऑनर में एक डिनर भी किया हुआ था। फिर उसकी भी कुछ पिक्चर्स जो हैं वो हमारे सामने आई और हमें ये समझ में नहीं आ रही थी कि व्हाट इज़ पीपल्स ऑब्सेशन विद जावेद अख्तर साहब। मैं अभी भी उनको साहब भी कहूँगी, गो कि जो उनकी हरकत व सकनात है, जो उनकी ज़बान है, जो उनका कलाम है, वो ये डिज़र्व ही नहीं करता है कि जी कि हम उनको जो है, ये मैं साहब भी इनको आगे बोलूँ। खैर जी, इसी वाले अच्छा, बेसिकली हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब जो है लाहौर आए और लाहौर में उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए पाकिस्तान को जो है दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बम्बई में 26 नवंबर को जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था, उन हमलों में जो मुजरिम मुलव्विस थे वो आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदुस्तान की जानिब से कई बार शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कहेंगे आप? जावेद अख्तर साहब से सबसे पहले तो गिला है कि हमने उनको बुलाया, मेहमान नवाजी की, उनको इज्जत दी, उनका ख्याल रखा, उनको पाकिस्तान में आने की दावत दी, उनको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग उनको सुनते हैं। तो वो पीठ में छुरा घोंप के हमारे चले गए, बल्कि बगल में छुरा लेके यहाँ पर घूमते रहे, फिरते रहे और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के, उन्होंने किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं किया और झूठे इल्ज़ाम लगा के किसी बात में कोई सच्चाई हो तो फिर भी है। और ऐसी ना अहल इंसामिया फैज़ फेस्टिवल की जिनको ये तक ख्याल नहीं है कि वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और आप उनको रोकें, बजाय उनको रोकने के आप अपने मीडिया को वहाँ पे कवरेज पे पाबंदी आयद कर देते हैं कि भाई कवर नहीं करो। वो तो एक छोटा सा क्लिप जो है वो वायरल हो गया और उसके बाद ही सारी सिचुएशन आ गई सामने कि वो क्या कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि वो जो हमले हुए वो पाकिस्तान में वो घूमते फिर रहे हैं फलां ढमका, तो जो आपके लोग हमला करने पाकिस्तान में आते हैं वो जाके आज़ाद जिनको हमने वापस भी भेजा है, जो आज़ाद फिरते हैं, जो यहाँ पर मारने धारने आते हैं, जो दहशतगर्दी आप लोग फैलाते हैं,
हैं, आप लोग हमारे खिलाफ, भाई सीधी बात है, आप हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते हैं? सीधी बात है, आप मूवीज बनाते हो, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हो, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और एजेंडा नहीं है आपके पास, कोई बात करने को आपके पास नहीं है। आप हमारे पता है कि जो इंडियन एक्टर है कंगना रनावत, वो उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रही है कि बड़ी घर में घुसकर मार के आए हैं। तो कंगना साहब खुद क्या है, वहां पर बैठी हैं, कोई उनको सुनता नहीं है, किसी फिल्म में कोई काम देता नहीं है, कोई इज्जत उनकी है नहीं, और यहाँ पर आके वो पाकिस्तान को बता रही हैं कि वाह वाह बड़ा अच्छा काम किया। जब हमने दो चपेड़े लगाई थी अभिनंदन को, तब तो कुछ नहीं कहा कि वाह वाह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया, हमारा बंदा पकड़ लिया, उसको मारा, उसकी बेइज्जती की। तो ऐसे हमने मारा नहीं था, हमने बड़ी इज्जत के साथ चाय पिलाकर वापस भेज दिया था। चाय तो हमने पिलाई थी, लेकिन हमारे कुछ जो बुजुर्ग थे, जब नारा लगा था वो आपने देखा तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान है, और 2-4 चपेड़े लगाई थी। मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा चपेड़े मार के भेजना चाहिए था, इज्जत से भेजना ही नहीं चाहिए था। ऐसे लोगों को इज्जत रास ही नहीं आती है। हमारे पाकिस्तान वाले ना मेहमान नवाजी में मारे जाते हैं, जैसे इनकी दफा मारे गए। अगर हमें पता होता जावेद साहब इस तरीके की बातें करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, इंसामिया को शायद पता हो, लेकिन ऐसी नाअहल इंसामिया को भी ना बरतरफी करना चाहिए। इससे पहले जो फेस्टिवल कराची वालों ने आगे करवा लिया वो ज़बरदस्त हो गया, बेहतर हो गया। ये लोग उनसे मुकाबले के चक्कर में, अच्छा फेस्टिवल करवाने के चक्कर में पाकिस्तान की बेइज्जती करवा के चले गए। लेकिन जब हमारा कोई सियासतदान या हमारा कोई एक्टर इंडिया जाता है या किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता है, तो इनके पास इतना जिगरा, इस तरह की बात करने का हौसला नहीं होता। लेकिन जावेद अख्तर साहब आकर इतनी बड़ी हमें दहशतगर्दी पर तनकीद कर चले गए हैं और हम कुछ नहीं कर सके। हम लोग लिहाज में मारे जाते हैं ना, हम लोग मेहमान नवाज कौम है। हम लोग ऐसे लोग हैं कि मतलब किसी पे जाके, किसी के घर में जाके गलत बात नहीं करते हैं, उनको दुख नहीं पहुंचाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी का कोई पास ही नहीं है, जिन्हें अपनी वाह वाह करवानी होती है सोशल मीडिया पे, सोसाइटी में जाके, वहाँ पर कोई अवार्ड मिल जाएगा, जैसे अभिनंदन को मिला था, चित्तर खा के वो चला गया और आप लोग उसको जाके अवार्ड दे रहे हो। मतलब ऐसे वो लोग हैं कि उनका काम सिर्फ एक है, पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान ऐसा है। भाई हमारे पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं है, और इंडिया फिर जैसा है वो सारी दुनिया को पता है। आपको पता है जावेद अख्तर साहब ने ये भी कहा कि हमने मेहंदी हसन के वहाँ पे बड़े बड़े फंक्शन करवाए, हमने वहाँ पे नुसरत फतेह के बड़े बड़े फंक्शन करवाए, लेकिन आप लता जी का यहाँ पर कोई बड़ा फंक्शन नहीं करवा सकी। और आपको पता है कि यहाँ पर जो अवाम है वो उनकी स्टेटमेंट पर तालियां बजा रही थी, हॉल उस वक्त तालियों से गूंज रहा था जब जावेद अख्तर साहब ने इस तरह की स्टेटमेंट दी। लता साहब को लता जी की हम इज्जत करते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा गाती हैं, अभी भी उनके जो सॉन्ग है वो बहुत ज़बरदस्त सुने जा रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को पजीराई, उसकी इज्जत है आपके दिल में तो आप यहाँ पर एक कॉन्सर्ट करो, उनको बुलाओ, उनके शान में कोई महफिलें मुनक्किद करो। आपने कर दी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने किया, पाकिस्तान को इज्जत बख्शी, आपने बड़ी मेहरबानी। अब हमने आपको इज्जत बख्श दी तो आपने क्या किया? लता जी को बुलाते तो वो भी यही करते, या लता जी की शान में कुछ बनाते तो वो भी यही कुछ करते। आप लोग तो आते हो पीठ में छुरा घोंपने, आप लोग अच्छी बात करने तो आते नहीं हो कि कोई अच्छी आओ आप कहो कि भाई 2 मुल्कों को मिलाने की बात करो, दुश्मनी खत्म करने की बात करो। आप लोग तो जब बोलते हो, पता है ना कि मशहूर ही पाकिस्तान में बात करके होना है। पाकिस्तान कोई कुछ करेंगे, कोई ऐसी गलत बात बोलेंगे तो ही मशहूर होंगे, वरना नहीं होंगे, तो वो करते हैं। अब आपको लगता है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो ये मामला हल होगा? भाई हम ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, हम क्यों इनको ऐसे, मतलब वो है ना कि आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो आपके अपने कपड़े गंदे होंगे। आप आए, आप भौंक के चले गए, ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आपने जो करना था कर लिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। भाई हम दहशतगर्द कौम नहीं है, हम बहुत अच्छे पाकिस्तानी, हमें पता है हम अपने मुल्क को किस तरीके से सारी सिचुएशन से निकालते हैं, सारे पाकिस्तानी मिल के। हम अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। आपने बात कर दी, आप चले गए, आपकी मेहमान नवाजी की, आप लिहाज में ही निकल लिए, आप बोलते रहे, इंतजामिया को कुछ करना चाहिए था। लेकिन दोबारा या तो पाकिस्तान नहीं आइएगा, अगर आइएगा तो इज्जत के साथ आइएगा और पाकिस्तान को पाकिस्तान मान के आइएगा। दुश्मन